गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में पार्ट 10 पढ़ लिए थे। आज इसका जो चलेगा वो है पार्ट नंबर 11। देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने पढ़ा था, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदा क्षरण। यानी मृदा क्षरण क्या होता है? मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण दो प्रकार का था, पहला था जल क्षरण और दूसरा था वायु क्षरण। तो वायु क्षरण अपन पढ़ रहे थे। वायु क्षरण में अपन ने पढ़ा वायु क्षरण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा पढ़ी थी। मृदा के कणों का वायु के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना वायु क्षरण कहलाता है। इसके बाद में वायु क्षरण के प्रकार पढ़े। वायु क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो वायु क्षरण 3 प्रकार का था। पहला था उसमें उछलन, दूसरा था निलंबन और तीसरा पढ़ा था सतह सपर्ण। ठीक है, उछलन, निलंबन और सतह सपर्ण, इसके 3 प्रकार पढ़ लिए थे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों वायु क्षरण में वायु क्षरण रोकने की विधियां। अगला जो अपना टॉपिक है वो है वायु क्षरण रोकने की विधियां। वायु क्षरण रोकने की विधियां यानी कि वायु क्षरण जो है वो किस प्रकार से रोका जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, ये अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है। पार्ट नंबर 11 के अंदर अपन पढ़ेंगे वायु क्षरण को रोकने की विधियां। यानी कि जो वायु क्षरण हो रहा है, यानी कि वायु क्षरण का मतलब ही क्या है, मृदा के कणों का वायु द्वारा क्षरण। मृदा के कणों का वायु द्वारा क्षरण क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, मृदा के कणों का वायु द्वारा क्षरण होना ही क्या है? वायु क्षरण है। तो वायु क्षरण को रोकने की विधियां, अर्थात इस टॉपिक का मतलब है कि जो वायु का जो क्षरण है, यानी कि वायु के द्वारा जो मिट्टी का क्षरण है उसको किस प्रकार से रोका जाएगा, उसकी कौन सी विधियां हैं। तो इसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहले नंबर पर आता है वायु रोधी वृक्ष लगाकर। वायु रोधी वृक्ष लगाकर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है इसमें कृषि क्रियाएं अपनाकर। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है घास या झाड़ियां लगाकर। घास या झाड़ियां लगाकर, ये अपने पास में 3 इसकी विधियां हैं। पहली है वायु रोधी वृक्ष लगाकर, दूसरी है कृषि क्रियाएं अपनाकर, चौथी है घास या झाड़ियां लगाकर, तीसरी और चौथे नंबर पे एक और आ जाती है इसमें वृक्ष लगाकर। तो वृक्ष अपन वायु रोधी वृक्ष में ही कॉमन एक ही जगह पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मुख्यतः इसकी 3 ही विधियां होती हैं, वायु रोधी वृक्ष लगाकर, दूसरी है कृषि क्रियाएं अपनाकर, और तीसरे नंबर पर आता है घास या झाड़ियां लगाकर। देखिए वायु रोधी वृक्ष, वायु रोधी का मतलब है वायु को रोकने वाले वृक्ष, यानी कि हवा को रोकने वाले वृक्ष इसमें अपन लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वायु को जो रोकने वाले वृक्ष हैं वो इसमें अपन लगाते हैं। तो वायु रोधी वृक्ष लगाकर, यानी वायु रोधी वृक्ष तो लगाएंगे, लेकिन किस प्रकार से लगाएंगे? वायु की गति को कम करने के लिए। इसके अंदर जो वायु है यानी हवा है, इसकी जो गति है, गति को कम करने हेतु, यानी कि वायु की या हवा की जो गति है उसे कम करने के लिए विपरीत दिशा में, कम करने के लिए विपरीत दिशा में पेड़ या वृक्ष लगाते हैं। विपरीत दिशा में पेड़ या वृक्ष लगाते हैं। देखिए वायु या हवा की गति को कम करने के लिए विपरीत दिशा में
हवा की जो विपरीत दिशा है उसमें पेड़ या वृक्ष लगाते हैं, जिससे वायु क्षरण कम होता है। देखिए जैसे ये इस दिशा से क्या चल रही है, हवा चल रही है, इस दिशा से क्या चलेगी, हवा चल रही है। तो इसके विपरीत यानी कि इसके सामने इस दिशा से हवा चल रही है, यानी कि अपनी जो दिशा है पश्चिम जो दिशा है, इससे मानो हवा चल रही है, ठीक है। पश्चिम दिशा से हवा चल रही है, लेकिन इसके विपरीत दिशा क्या होगी, पूर्व होगी। तो पूर्व यानी कि विपरीत दिशा के अंदर क्या लगाएंगे अपन, पौधे लगाएंगे, यानी कि पेड़ लगाएंगे, ठीक है। पश्चिम दिशा से यूं मानो इधर से हवा चल रही है, तो इस हवा की गति को कम करने के लिए इसके विपरीत यानी कि पूर्व दिशा की तरफ पेड़ अपन लगाते हैं, ठीक है। तो वायु या हवा की गति को कम करने के लिए विपरीत दिशा में, वायु की विपरीत दिशा में पेड़ या वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे वायु क्षरण कम हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप। दूसरा है इसमें कृषि क्रियाएं अपनाकर। कृषि क्रियाएं यानी कृषि क्रियाओं का मतलब है कृषि के कार्य। तो कृषि के कार्य यानी कृषि के कार्य, यानी कृषि के अंदर कार्य करके अपन क्या करेंगे, वायु क्षरण को रोकेंगे। कृषि के काम, ठीक है। कृषि के काम या कृषि के कार्य। देखिए दोस्तों, कृषि के कार्यों की अगर बात करें तो पहले नंबर पे अगर कृषि के कार्य की बात करें तो हरी खाद उगाकर, हरी खाद उगाकर, हरी खाद उगाकर। दूसरा है इसमें दलहनी फसलें उगाकर, हरी खाद उगाकर, दलहनी फसलें उगाकर। इसके अलावा पलवार का प्रयोग करके, पलवार का प्रयोग करके। ये इसके क्या हैं, तीन इसके कारण हैं, ठीक है। दूसरा जो अपना है कृषि क्रियाएं अपनाकर, इसके तीन कारण हैं। पहला है हरी खाद उगाकर, दूसरा है दलहनी फसलें उगाकर, तीसरा है पलवार का प्रयोग करके। देखिए हरी खाद उगाकर कैसे अपन वायु क्षरण को रोकेंगे। हरी खाद जो होती है, हरी अवस्था में फसल को, यानी कि हरी खाद की जो फसलें हैं जो कौन कौन सी हैं, जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया, गुआर हो गया, ठीक है। हरी खाद की जो फसलें हैं इन्हें हरी अवस्था में काटकर खेत में दबा दिया जाता है। जब खेत में इन फसलों को अपन दबाते हैं तो इन फसलों के जो अंश होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिट्टी के अंदर फसलों के अंश होने की वजह से वहां पर वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाती, ठीक है। देखिए हरी खाद उगाकर खेत के अंदर अगर हरी खाद उगाएंगे तो वायु क्षरण कम होगा। जैसे खेत के अंदर हरी खाद की फसलें जैसे सन, ढेंचा, गुआर, लोबिया आदि, जब हरी खाद की फसलें अपन खेत में उगाते हैं तो हरी खाद की फसल को हरी अवस्था में काटकर खेत में दबा दिया जाता है, जिससे फसलों का जो अंश है वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में फसलों का अंश मिलने के कारण वहां वायु द्वारा मिट्टी का कटाव नहीं होता, इसलिए वायु क्षरण को रोका जा सकता है। दूसरा है इसमें दलहनी फसलें। दलहनी फसलें यानी कि दाल वाली फसलें, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। दाल वाली फसलें, इनमें क्या होता है, इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं, गहरी होती हैं, ठीक है। दलहनी फसलें उगाकर, यानी कि खेत के अंदर अधिक मात्रा में दलहनी फसलें उगाना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं, जिससे मिट्टी को पकड़कर रखती हैं और मिट्टी का कटाव नहीं होता, यानी कि जड़ों के अंदर मिट्टी लिपटी हुई रहती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जैसे चना और मटर दलहनी फसल है, ठीक है। तो दलहनी फसलें उगाकर भी वायु क्षरण को रोका जा सकता है, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, और गहरी होने के कारण उनमें मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है, ठीक है। तीसरा है इसमें पलवार का प्रयोग। देखिए दोस्तों, पलवार का मतलब होता है खेत की
ऊपरी परत को, खेत की ऊपरी परत को ढकना, ठीक है। खेत की ऊपरी परत को क्या करना, ढकना, क्या कहलाता है, पलवार कहलाता है। पलवार का मतलब होता है ढकना, यानी कि खेत की जो ऊपरी जो परत है इसे ढकना ही क्या है, पलवार कहलाता है। देखिए, खेत की ऊपरी परत को पेड़ पौधों की पत्तियों, पेड़ पौधों के अवशेष या फिर प्लास्टिक की थैलियों द्वारा ढका जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, इसलिए वायु क्षरण रोका जा सकता है, ठीक है। मिट्टी की ऊपरी परत को ढककर, यानी खेत की ऊपरी सतह को ढककर भी वायु क्षरण को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को पलवार कहते हैं। और पलवार के अंदर खेत में पेड़ पौधों की पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, इसके अलावा पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं उनसे खेत की ऊपरी परत को ढका जाता है। तीसरे नंबर पर आता है घास या झाड़ियां लगाकर। देखिए, खेत की ऊपरी परत को रोकने के लिए पलवार का प्रयोग करते हैं, और खेत के अंदर मृदा क्षरण को रोकने के लिए जो वनस्पति रहीन वनस्पति रहित जगह है, वहां घास के पौधे या झाड़ियां लगाई जाती हैं, घास के पौधे या झाड़ियां उगाते हैं, ठीक है। देखिए, वनस्पति रहित क्षेत्रों के अंदर जहां पे पेड़ पौधे नहीं हैं उन्हें वनस्पति रहित क्षेत्र कहते हैं। जहां पे वनस्पतियां नहीं हैं अर्थात पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां तुरंत वायु क्षरण को रोकने के लिए घास एवं झाड़ियां लगाकर वायु क्षरण को रोका जा सकता है। और इसमें जो लगाई जाती हैं वो लगाई जाती है जैसे सेवण घास, दूसरी है अंजन घास, इसके अलावा अगर झाड़ियों की बात करूं तो जड़बेरी, ये लगाई जाती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मृदा क्षरण दो प्रकार का था, जल क्षरण और वायु क्षरण। दूसरा अपन वायु क्षरण पढ़ रहे थे। वायु क्षरण का मतलब होता है मृदा के कणों का वायु के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना, वायु क्षरण कहलाता है। वायु क्षरण को रोकने की 3 विधियां हैं। वायु क्षरण को रोकने की पहली विधि वायु रोधी वृक्ष लगाकर, यानी कि वायु को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में एक पेड़ लगाए जाते हैं। कृषि क्रियाएं अपनाकर, कृषि क्रियाओं में जैसे खेत में हरी खाद उगाकर, क्योंकि हरी खाद जो होती है वो खेत के अंदर मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में मिलने से मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकती है। दलहनी फसलें उगाकर, दलहनी फसलों की जड़ें गहरी होती हैं, जमीन के अंदर मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, इसलिए वहाँ मिट्टी का कटाव कम होता है। पलवार का प्रयोग करके मिट्टी की ऊपरी परत को या खेत की ऊपरी सतह को ढका जाता है, या तो पेड़ पौधों के पत्तों से या वनस्पतियों से या फिर प्लास्टिक की थैलियों द्वारा ढका जाता है। इस प्रक्रिया को पलवार कहते हैं, जिससे भी वायु क्षरण कम होता है। तीसरे नंबर पर है इसमें घास एवं झाड़ियां लगाकर, यानी कि वनस्पति रहित जो क्षेत्र हैं जहाँ पेड़ पौधों की कमी है वहां पर घास में जैसे सेवण घास, अंजन घास, और झाड़ियों में जैसे जड़बेरी यानी कि लंबी जड़ वाली झाड़ियां लगाई जाती हैं, जिससे वायु क्षरण को रोका जा सकता है। ये अपना वायु क्षरण कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना मृदा क्षरण दोस्तों कंप्लीट हो चुका है।